जय हिंद। वेलकम भारत के सामने ये भारत का मैप है और आज इतिहास हम लोग का विषय है और आपका इतिहास में स्वागत है। इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जोश होना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज में जोश नहीं होगा आप रट रट के नहीं पढ़ सकते। तो एक कहावत है, चुटकुला है, कविता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आज हम लोग इस इतिहास में बिहार के इतिहास पढ़ेंगे और उस बिहार के इतिहास पढ़ेंगे जिस बिहार से हम बिलोंग करते हैं। और बात बिहार से क्यों शुरू होगी, क्योंकि बिहार में हमारा घर है और पूरा देश हमारा घर है। तो शुरू अपने घर से ही करते हैं। जैसे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार आईटीआई या बिहार के बहुत सारे, इसके लिए बिहार क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। और बहुत लोग जो है बिहार के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि बिहार में क्या है, बिहार की इतिहास क्या है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बिहार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये भारत नक्शा है और पूरे भारत में बिहार जो है यहाँ पे है। ये इधर उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है और बिहार यहाँ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा बिहार। ये बिहार का जो है केवल बिहार का मैप है और बिहार में कुल जो है 38 जिला है। ये पूरे 38 जिला है और बिहार के 38 जिले के बीच में यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो पटना। बिहार की राजधानी जो है यहाँ पटना में है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार की उत्पत्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान नाम का कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम से उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। किसी भी चीज का एक नाम होता है। तो इस बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, सबसे पहले जानेंगे कि 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, बहुलता के मतलब कि घूमने, यानी कि घूमने, टूरिज्म, आज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टूरिज्म, उस समय उसको बोलते थे बहुलता, बिहार यानी उसको घूमना। इस कारण से इस जगह का नाम है बिहार। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के लोग जो है बहुत ज्यादा आते थे घूमने और बहुत देश से लोग यहाँ आते थे, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। अपर क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार से प्रचलित है। कालांतर यानी कि इस काल में जो है बिहार के नाम से प्रचलित है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है बिहार और यहाँ लिखा है बिहार। और बिहार और बिहार में क्या अंतर है? बिहार जो है एक घूमने वाली जगह है जिसके कारण इसका नाम बिहार पड़ा। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पे जब आया बिहार में तो उनको बिहार कहना कठिन लगता था, इसलिए इसका नाम जो है बिहार रख दिया। उस समय से अभी तक जो है ये बिहार के नाम से प्रचलित है। और आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझेंगे हम लोग वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्र से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन भारत के महाकाव्य में वर्णित है। आपको मिथिला, मगध, ये सब अंग, ये सब नाम जो है पढ़ने को कहाँ मिलेगा, तो आप जब रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, उसमें ये सब नाम जो है लिखा हुआ है। मगध क्या है, मगध के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये अभी है, अभी के डेट में है बिहार। इस नाम से पहले बिहार जाना जाता था, आज बिहार के नाम से बिहार जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये लिखा है भारत के सभी राज्य में बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी है। बिहार के जो है अर्थव्यवस्था, भारत के 28 राज्य से बिहार का अर्थव्यवस्था है सबसे नीचे स्तर पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे था और भारत का सबसे गरीब राज्य भी कहा जाता है। बिहार जो है सबसे पिछला राज्य है। बिहार के एगो गाना सुने होंगे कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। बिहार में जो है रंगदारी ज्यादा है, बोल वाला ज्यादा है, बस आर्थिक व्यवस्था नहीं है। ये है बिहार की स्थिति और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनगणना का रिपोर्ट कह रहा है। सिखों के 10वें गुरु, जो कि अंतिम गुरु कहा जाता है, वो भी बिहार में ही जन्म लिए थे, जिनका नाम था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुई थी।
जबकि बिहार में सिख नहीं है, ज्यादा ज्यादा जो है पंजाब में सिख पाए जाते हैं, लेकिन 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। बिहार ने हिंदी को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के पूरे भारत में जो है हिंदी भाषा का मान्यता ज्यादा है, क्योंकि हर एक राज्य में जो है हिंदी भाषा बोला जाता है। ठीक बिहार में भी हिंदी भाषा बोला जाता है। ऐसे तो बिहार का मातृभाषा जो है, बिहार का मातृभाषा भोजपुरी है। अब भोजपुरी हर एक जिले में, बिहार के 38 जिले में जो है अलग अलग तरीके से भोजपुरी बोला जाता है, जो कि भोजपुरी बोलने समझने में भी कठिनाई होती है। इस कारण से हिंदी को राज्य का भाषा जो है बनाया गया। और यहाँ पे और है, इसके साथ ही साथ उर्दू को भी बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। बिहार का दूसरा भाषा जो है उर्दू भाषा बनाया गया। नेक्स्ट समझते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के जो है उत्तर साइड में आप जाएंगे तो नेपाल पड़ेगा। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पूर्व में जब जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम जब आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश मिलेगा। दक्षिण में झारखंड है, दक्षिण दिशा में झारखंड है। अब अगला बात समझते हैं। आप इतना तो समझ चुके होंगे कि बिहार का चौहद्दी क्या है, बिहार का भाषा क्या है और बिहार क्या है। नेक्स्ट समझते हैं। बंगाल से अलग होकर बिहार एक उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को, यानी कि बिहार जो है बंगाल को बांटा, यानी जो बंगाल है पहले बिहार में ही था। 22 मार्च 1912 को। देखिए समझते हैं, सन 1936 में बिहार से उड़ीसा राज्य को विभाजित करके एक स्वतंत्र राज्य बना गया। किसको? उड़ीसा को। कब? तो सन 1936 में जो है बिहार को उड़ीसा को बांट दिया गया, जबकि उड़ीसा जो है बिहार में ही था। उसको एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। उसके आगे समझते हैं। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को भी विभाजित कर दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। 15 नवंबर 2000 में, सन 2000 में जो है बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया और इसको, झारखंड को भी एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया और बिहार अलग हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बिहार, इतना तो आप समझ चुके होंगे कि बिहार किस किस राज्य को बांटा। बिहार ने बंगाल को बांटा, बिहार ने उड़ीसा को बांटा, बिहार ने झारखंड को बांटा और बिहार अभी जो आप वर्तमान में जानते हैं बिहार, वो बस अभी का बिहार है। आगे समझते हैं। बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह, बिहार राज्य को जो है कुछ चिन्ह से जानते हैं। यहाँ के कुछ चिन्ह हैं, जैसे राजकीय पक्षी गौरैया। आपको गर्मी के मौसम में ये पक्षी देखने को मिलता है। गौरैया धीरे धीरे जो है लुप्त हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग देखे हैं, आप भी कहीं देखे होंगे। राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। पीपल का वृक्ष जो है बहुत लाभदायक होता है, ये राजकीय वृक्ष है। राजकीय मछली मांगुर है, ऐसा मछली जो है मांगुर। इस मछली को अभी जो है सरकार प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि और क्या चिन्ह है, और कुछ चिन्ह है बिहार को समझने के लिए। राजकीय पशु है, राजकीय पशु बैल है, जो कि धरती के सीना को चीर करके फसल उगाती है, एक बैल है। राजकीय फूल कचनार, ये ऐसा फूल आप देखे होंगे, ओढ़ौल के फूल जो होता है उस टाइप का होता है कचनार। तीसरा है राष्ट्रीय फूल गेंदा। अब यहाँ आप कंफ्यूज न होइएगा कि यहाँ राजकीय फूल कचनार और राजकीय फूल गेंदा दोनों है। अब पहले जो था कचनार था, लेकिन समय के मुताबिक जो है चेंज करके इसको अब गेंदा बना दिया गया है। यदि आपको कहीं क्वेश्चन में कचनार या गेंदा दोनों मिलते हैं तो आप गेंदा पे टिक कीजिएगा। यदि आपके क्वेश्चन में केवल गेंदा मिलता है तो गेंदा पे, यदि केवल कचनार मिलता है तो कचनार पे। तो ये है हमारे बिहार का एक छोटा सा परिचय, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और बिहार के बारे में कुछ और जानेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि इतना बिहार बटा गया, फिर भी बिहार जो है आज बहुत गर्व के रूप में माना जाता है। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब बिहार बट गया सनम। फिर मिलेंगे
इसी क्लास में इसी जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।